हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, मतलब न्यूमेरिकल स्टार्ट ही इस क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है, गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atm from a volume of 5 liter to a volume of 10 liter. ओके, तो वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है, इतने से समझ में आया है। प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रखना है, तो मोस्टली आइसोबारिक प्रोसेस के साथ हम लोग को डील करना है यहाँ पे। ठीक है, इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स, यानी कि Q पॉजिटिव दिया हुआ है, 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। डिटरमाइन द चेंज इन इंटर एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू निकालना है। तो पहले हम लोग वर्क डन निकालने का ट्राई करेंगे, फिर फर्स्ट लॉ से हम लोग डेल्टा यू निकालेंगे। सो दैट इज द आइडिया। तो गिवन डेटा में क्या है हमारे पास? गिवन डेटा में प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। अब 1 atm को आपको लिखना पड़ेगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 5 लीटर। और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 लीटर। डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है? +400 जूल। दैट्स इट। एंड फाइंड क्या करना है हम लोग को? डेल्टा यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी क्योंकि ये प्रोसेस आइसोबेरिक है, तो पहले वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? W इज P डेल्टा V यूज कर सकते हैं, बराबर इतना। एनआर डेल्टा टी भी फॉर्मूला होता है आइसोबारिक का, बट कहाँ नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कुछ दिया है, तो यही सही है ना, P डेल्टा V। P का वैल्यू आपके पास कितना है? 1.01 इंटू 10⁵ और चेंज इन वॉल्यूम, अभी 5 लीटर से कोई चीज 10 लीटर हो गई है, तो डिफरेंस 5 लीटर का ही हुआ ना। सो 5 और लीटर टू मीटर क्यूब इज -3। मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5.05 बराबर इंटू 10⁵2, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 505 जूल आ गया। ठीक है, और क्योंकि एक्सपांशन है तो वर्क डन पॉजिटिव। और अभी आपके पास डेल्टा क्यू भी दिया हुआ ही था, तो आप इतने डेटा से हम लोग डेल्टा यू निकाल लेंगे। अगर हम लोग प्रेशर 1.013 एग्जैक्ट ले सकते हैं ना यहाँ पे, एक्यूरेसी अपनी बढ़ाने के लिए अपने आंसर की, तो क्या आ जाएगा? 1.013 इंटू 5 करेंगे अगर अपन, तो हाउ मच विल वी गेट द आंसर? वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.013 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6 0 और ये 5, तो 5.065, 5.065 इंटू 10⁵2 तो था ही, तो क्या आ जाएगा? 506.5 जूल। ठीक है, फिर हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है कि डेल्टा यू, मतलब फर्स्ट स्टेप अगर डब्ल्यू निकालना था, तो सेकंड स्टेप अभी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। फिजिक्स में हम लोग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू पढ़ते हैं, मैंने बस रीअरेंज किया हुआ है। ठीक है, आई हैव दिस इज क्लियर, फाइन। डेल्टा क्यू का वैल्यू उन्होंने कुछ +400 दिया हुआ है, और वर्क डन मुझे 506.5 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पे आता है -106.5 जूल, तो ये डेल्टा यू का मेरा वैल्यू हो गया। नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव इंडिकेट्स डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फाइन। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पढ़ लो अच्छे से पहले तुम भी क्वेश्चन। सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल, तो एक सिस्टम है जो रिलीज कर रहा है, रिलीज मतलब नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा क्यू का वैल्यू, -125 किलो जूल ऑफ हीट वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो वर्क डन सिस्टम पे हुआ है, सिस्टम ने वर्क किया तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ तो ये भी नेगेटिव। -104 किलो जूल, कैलकुलेट द चेंज इन इंटर एनर्जी, मतलब फाइंड डेल्टा यू, फाइंड डेल्टा यू। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं फिर से, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू -125, डब्ल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 104,
तो मुझे आ रहा है -21 किलो जूल, ये डेल्टा यू का वैल्यू -21 किलो जूल, बराबर। इसमें भी नेगेटिव का मतलब वही है कि भाई आपका इंटर एनर्जी जो है वो कम होने वाला है सिस्टम का, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, efficiency of a Carnot cycle is 75%. Okay, given efficiency is 75%. 75% मतलब 3/4 बोलते हैं। 75 डिवाइड बाई 100 करो, सिंप्लीफाई करो तो उसको 3/4 ले सकते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज गिवन, यानी कि T1 बोलते हैं हम लोग। हीट इंजन में हॉट रिजर्वायर मतलब अपना T1 हो जाएगा 727 डिग्री सेल्सियस। इसमें +273 करना जरूरी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको आ जाएगा 1000 केल्विन। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, सो फाइंड T2। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग एफिशिएंसी के लिए, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, बराबर। इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन 1000। अभी हमें इसको सॉल्व करके आंसर जो है वो केल्विन में आएगा, बराबर। बट क्योंकि उन्होंने T1 का जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आपको भी फाइनल से डिग्री सेल्सियस में दे देना चाहिए, ओके, सेफ साइड के लिए। ये T2 अपॉन 1000 इधर आ गया, 1 माइनस 3/4 उधर चला गया, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू 1000/4 यानी कि 250 केल्विन, जिसमें से अगर मैं 273 माइनस करता हूं तो मुझे आंसर एक माइनस में आने वाला है, राइट, -23 डिग्री सेल्सियस, -23 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। तो काफी आंसर्स में ऐसा देख के लग रहा है वो प्लस माइनस का इतना टेंशन नहीं ले रहा है, बट एक्चुअली हमें अपना फाइनल आंसर प्रॉपर प्लस माइनस, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर में प्लस माइनस को बहुत ही संभल के अपने को लेना चाहिए। ठीक है, नंबर 7, a Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. A Carnot refrigerator, ओके, तो रेफ्रिजरेटर वाला है समय ये गिवन 250 केल्विन। आप यहाँ पे T2 ले लोगे, जो छोटा टेम्परेचर होता है ना वो T2 रहता है, तो 250 केल्विन ये, और T1 का वैल्यू 300 केल्विन ले रहे हैं। कैलकुलेट द COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू W Q2/W था, तो यानी कि ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कर लेते हैं। T2 का वैल्यू कितना है 250 अपॉन T1 कितना है 300 माइनस 250, कितना आ जाएगा ये 250 अपॉन 50, विच विल गिव मी द आंसर एज 5, बराबर ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मुझे इस क्वेश्चन के लिए आ गया है 5th वाला। ठीक है, लेट्स कीप गोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस का नाम मेंशन कर दिया आइसोथर्मल। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, तो ये वर्क दिया हुआ है, सो गिवन डेटा के हिसाब से आइसोथर्मल है ये। आइसोथर्मल में भी इसमें वर्क दे दिया है, 2000 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट्स एनवायरनमेंट, तो मतलब गैस ने वर्क किया ऑन एनवायरनमेंट, तो मैं इसे +2000 ले लेता हूं, बराबर। हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, अभी आंसर में यहाँ पे 0 दिया हुआ है, बराबर। लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो हीट W अगर पॉजिटिव आया है, वेट, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आया। आइसोथर्मल में पता है डेल्टा U 0 होता है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो डेल्टा Q इज इक्वल टू W ही हो जाएगा, तो वो भी तो +2000 होना चाहिए ना। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, तो ये 0 नहीं होना चाहिए आंसर। इन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, तो वर्क डन बाय गैस +2000 लेना है ना अपने को, बराबर। ओके, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, तो डेल्टा क्यू बराबर है, कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें +2000 ही रहेगा आंसर, +2000 जूल। ठीक है, ग्रेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। ओके, गिवन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस कंप्रेस कर रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस
final temperature is twice of the initial temperature. What is the ratio of the final pressure? So find करना है P final upon P initial. Okay, let's try and solve. अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में, अभी मोनो एटॉमिक भी बोला हुआ बाय द वे, तो मोनो एटॉमिक गैस है ये, मोनो एटॉमिक का गामा आपको पता होना चाहिए विच इज 5/3. अभी प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन हमें निकालना है, तो मुझे तो पीवी रेस टू गामा ही याद है बराबर, बट हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए. अभी मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे T/P. सो प्रेशर वॉल्यूम की जगह पे T/P रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो आ जाएगा मेरे पास P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट. वो एक्चुअली P का पावर 1 है और नीचे वाले P का पावर गामा है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस गामा. अभी मुझे सिर्फ P से मतलब है, तो P का पावर हटा देते हैं, तो T रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये हमें लगाना है, PT रेज टू गामा बाय 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. P फाइनल बाय P इनिशियल चाहिए, हाँ P फाइनल, तो P फाइनल T फाइनल गामा बाय 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P इनिशियल T इनिशियल गामा बाय 1 माइनस गामा. सो P फाइनल अपॉन P इनिशियल, वो P इनिशियल नीचे लेके आ गया, T फाइनल उन्होंने बोला 2 टाइम्स है ना, तो 2 रेज टू 2T इनिशियल रेज टू गामा बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सिर्फ T इनिशियल गामा बाय 1 माइनस गामा. अच्छा ओके, 1 माइनस गामा, सॉरी, तो यहाँ पे 1 माइनस गामा आ गया. अभी 1 माइनस गामा का ये टर्म और ये T इनिशियल का टर्म कैंसिल, लेकिन 2 बच जाएगा. ओके, तो 2 आप दूसरी तरफ नीचे लेके जाओगे, सो P फाइनल अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 रेज टू गामा बाय 1 माइनस गामा. अब डिनोमिनेटर की चीज को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो एक नेगेटिव भी लगाते हैं, तो नेगेटिव एडजस्ट हो जाएगा आपका. जो 1 माइनस गामा को मैं गामा माइनस 1 कर देता तो वो एडजस्ट हो गया. गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही लिया जाए. गामा का वैल्यू आपका कितना था, मतलब मैं चाहूँ इसको गामा बाय, इसको अलग से सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग साइड में, गामा बाय गामा माइनस 1 को. गामा का वैल्यू कितना है 5/3, 5/3 माइनस 1, सो 5/3/2/3, तो 5/2 2.5 आ गया. तो ये 2 रेज टू 2.5 का वैल्यू निकालना है, तो ये तो लॉग एंटी लॉग से ही करना होगा हम लोग को. ठीक है ना, लेट्स कीप डूइंग. सो P final upon P initial is anti-log 2.5 into log 2 बराबर. अब log 2 का वैल्यू तो हमें याद है ही 0.3010 बराबर, तो सीधा हम लोग 0.3010 ही ले लेते हैं. 0.3010 इंटू 2.5, तो 0.7525, तो एंटी-लॉग निकालना है 0.7525. 0.7525 कितना होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7525. इट इज गिविंग मी आंसर एज 5.66 के जितना दिया हुआ है. इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है हम लोग को, 5.6 दिया हुआ है, तो वी हैव गॉट द एक्यूरेट आंसर 5.66. ये आपका वैल्यू है P फाइनल अपॉन P इनिशियल. दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर. ओके, लेट्स कीप गोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक साइक्लिक प्रोसेस पे. हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर. ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स. ओके, तो 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, जो भी अपने को आंसर आए वर्क डन चाहिए. तो सीधा सॉल्विंग पे ही चलते हैं, बिकॉज काफी कुछ डेटा डायग्राम के बेसिस पे दिया हुआ है. तो इसमें जो वर्क पूछा है वो वर्क आपको एरिया से निकालना है, और जो भी एरिया निकालोगे इनटू 25 करना है. अब ये सर्कल लग रहा होगा बहुत लोगों को, पर ये सर्कल नहीं है, इसको एक एलिप्स के जैसा ट्रीट करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर ये डायरेक्शन का डायमीटर और ये डायरेक्शन का डायमीटर जो है ना, एक्स का और वाई का अलग अलग आ रहा है. ठीक है, इसीलिए मतलब एक में देखोगे तो वॉल्यूम है 2 से 6 और हाइट देखोगे तो 1 से 11 डायमीटर है, तो ये जो वैल्यू सेम नहीं है, तो ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है. ठीक है, तो अभी फॉर्मूला जो मुझे एलिप्स का यूज करना है एरिया के लिए वो है पाई टाइम्स ए बी बोलो या रेडियस अलोंग एक्स रेडियस अलोंग वाई, ऐसा अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो.
सो पाई इंटू रेडियस अलॉन्ग एक्स मतलब ये डिस्टेंस, ये मेरा आर एक्स हो जाएगा। तो आर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से लेकर 4 मतलब 2, और यूनिट का ध्यान रखते हुए 10⁻³ मीटर क्यूब। और आर वाई मतलब क्या, ये वाई डायरेक्शन में जो सर्कल के वो है ना, कहाँ से सेंटर पता नहीं चल रहा, तो क्या कर सकते हो, पूरा डायमीटर ले लो, 1 से 11, 11 - 1 मतलब 10 हो जाएगा, हाइट पूरा डायमीटर का 10/2 5। सो ये रेडियस वाई डायरेक्शन में 5, और यूनिट का ध्यान रखेंगे तो 10⁻² क्या है 5 पास्कल। ओके, लेट जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। 2 × 10⁻³ 5 × 10⁵ × 25, क्या आ जाएगा आपका इसके अंदर, 5 2 जा तो 10 हो गया, बराबर है। पाई का वैल्यू भी ले लिया जाए 3.14, और ये जो 10 आया है वो -3 और +5 तो +3 बचेगा, सो 25 × +3, ठीक है। लेट्स कीप गोइंग, 25 × 3.14, ये 10⁻³ को चाहिए तो किलो जूल लिख सकते हो आप, तो ये 3.14 × 25, हम चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, बट इसको कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 7 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 0 15 और वो 5 6 7 8, और ये आपका 7, तो यहाँ पे 78.50 कुछ आ रहा है अपने को। उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है हम लोग को 7.85। ओके, 78.5 की जगह मैं भी 7.85 ले लेता हूँ, और 10⁻³ तो था ही, एक 10⁻4 जूल हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 11th वाला क्वेश्चन एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इस पे एक कमेंट दे देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली हमें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फिगर शोज अ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर अ वन साइकिल ऑफ अ हाइपोथेटिकल हीट इंजन। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया हुआ, बट नीचे और दो ग्राफ है, एक पीवी और एक पीटी है। करना क्या है, ड्रॉ द पीवी डायग्राम है ना पीटी डायग्राम सिस्टम। तो इट लुक्स लाइक कि जो पहला ग्राफ है ना वो क्वेश्चन है, और नीचे के दो ग्राफ है ना वो बेसिकली आंसर्स है, ठीक है। तो आंसर्स भी ऐसे ही यहीं पे प्रिंट हो गया है, बराबर। तो ग्राफ कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, बट आई बिलीव ये थोड़े से उन्होंने टू द स्केल नहीं बना पाए हैं वो लोग, ठीक है। तो आई कैन ट्राई टू मेक अ बेटर क्वेश्चन जो सॉल्वेबल हो हम लोग के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। अभी क्योंकि ये जो लाइंस मूव हो रही हैं ये एक तरीके से ओरिजिन की तरफ नहीं जा रही हैं, तो वो थोड़ा सा इशू है हम लोग का। अगर मैं ओरिजिन ले लूं, जैसे कि मतलब वो ए बी वाला जो लाइन है ना वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, वो जो डीसी वाला लाइन है वो भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। द ग्राफ कन्वर्जन इज एन इशू हियर। लेट्स से मैं अगर कोशिश करता हूं ऐसा ये पास करने की, ये ऐसा, ये आपका क्लॉकवाइज, बराबर मैं ऐसा बना रहा जो ओरिजिन से पास होता है। सो ये ए बी सी और ये, तो ग्राफ कन्वर्जन सॉल्ड एग्जांपल में भी एक बोल सकते थर्मोडायनेमिक्स के एक ट्राइंगुलर ग्राफ था, बराबर। यहाँ पे एक ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। सो आपका ए बी, बी से सी, सी से डी, और ये आपका डी से ए हो जाएगा। अगर आपको इसको पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है तो लेट्स डू इट। तो पीवी ग्राफ कौन सा इजीली बनेगा, एरिया। मुझे लग रहा है कि पहले हम लोग ये ए बी वाले को ही देख लेते हैं ना, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाला है ना ये ए बी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनना चाहिए आपके पीवी ग्राफ में, सही है इतना। तो एज आई सेड ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बोर्ड्स लेवल के हिसाब से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा इसको, फाइन। तो ये ए से बी के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और सी से डी में भी प्रेशर कांस्टेंट है, और स्लोप जो होगा वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर, यानी कि जो आपका ए बी का प्रेशर है वो कम है और सी डी वाले का प्रेशर ज्यादा है, तो सी डी का ग्राफ ऊपर बनेगा हॉरिजॉन्टल, और ये ए बी का नीचे बनेगा, बट कितने थिकनेस का बनाना है उसका क्लैरिटी नहीं है। अगर ए डी की बात करें हम लोग और बी सी की बात करें, ये जो ए डी है और ये बी सी है ये आइसोथर्मल भी है ना, तो आइसोथर्मल में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम टेढ़े बनता है, बराबर। तो बीसी वाला जो ग्राफ है वो हायर टेम्परेचर पे है, तो शायद वो इधर होगा। तो ये सी डी बना लेते हैं कोई एक, तो एक बना लेता हूँ। आई थिंक हम लोग ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आपका सी डी ऐसा बनने वाला है,
अभी सी से डी कैसे जाना है हम लोग को, वॉल्यूम कम करते हुए, तो ये सी ये डी हो जाएगा बराबर, ये सी से डी चले गए। फिर डी से ए कांस्टेंट टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ाना है, तो ऐसा आगे जाना पड़ेगा हम लोग को बराबर। ये आपका डी से ए पहुंच गया मैं। फिर ए से भी कांस्टेंट प्रेशर रख के वॉल्यूम बढ़ाना है, तो ये आगे चला जाएगा ऐसा, और फिर ये वापस आइसोथर्मल से ऐसा आ जाएगा। तो ग्राफ कनेक्ट करना फिर इजी हो जाएगा अगर आपने 2-3 पार्ट्स उसके बना लिए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ए भी। अभी उन्होंने जो सोल्यूशन भी दिया हुआ है वो भी हमारा मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, जो कि स्टूडेंट के लेवल की बात करें तो उसको सॉल्व करने को आए। अदरवाइज ये ऊपर जो वॉल्यूम टेम्परेचर उन्होंने ग्राफ दिया है ना, तो बहुत कुछ एज्यूम करना पड़ सकता है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस स्केल के हिसाब से चलोगे तो शायद आगे केल्विन स्केल 0 डिग्री सेल्सियस का कहीं -273 पे वो कट करता हो। मैंने केल्विन स्केल पे थोड़ा इजियर बना के इसको कन्वर्ट किया, तो पीवी ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए। वैसे ही आप खुद से वो थर्ड वाला ग्राफ बनाने का ट्राई कर सकते हो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, बना दूं क्या मैं, इसका जवाब देख लो फिर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बराबर, नीचे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। फिर से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जो ग्राफ नंबर 1 बनाया हम लोगों ने ना उसका। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर से एक बार डीए बना देता हूँ। सो डीए वर्टिकल लाइन ही होगा फिर से बराबर, तो ये वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। और डीए वाले प्रोसेस में देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, तो यानी कि ये नीचे आना चाहिए आपका। सो ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ए से आगे बढ़ते हैं, ए टू बी इज आइसोबेरिक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ए से बी ऐसा जा रहा हूं मैं बराबर, प्रेशर कांस्टेंट वाला। देखा उनके तो मैच नहीं हो रहे, क्योंकि वो ए बी मैंने आइसोबारिक मान लिया ना, उनका थोड़ा अलग है इसीलिए। फिर बी से सी चलते हैं, तो ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में फिर से वर्टिकल लाइन, बट वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ऊपर जाना चाहिए, ये सी। फिर मैं सी से डी वापस आइसोकोरिक मान चुका हूं, तो ये ऐसा आना चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो मेरा ऐसे आंसर्स आ रहे हैं बिकॉज मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम में भी आएगा थोड़ा सा इस लेवल का वर्जन में कन्वर्ट करके आएगा थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन और बाकी है, आई थिंक उसको फिनिश कर लेते हैं। A system is taken to its final state from the initial state in a hypothetical path as shown in the figure. Calculate the work done in each case. बराबर, calculate work done in each case. each case मतलब AB प्रोसेस, BC प्रोसेस, CD प्रोसेस, DA प्रोसेस और पूरा साइक्लिक प्रोसेस, ये 5 वर्क मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, चल तो फाइंड वर्क डन। अभी मैं सिर्फ अगर AB वर्क की बात करूं, ए से बी, तो ए से बी एक आइसोबारिक है, तो उसके नीचे का पूरा जो एरिया है ना वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो नीचे जो एरिया है पूरा बेस इंटू हाइट सीधा, तो बेस 4 लीटर का है, सो 4 इंटू 10⁻⁻³ और जो पूरी हाइट है वो 6 की है, 10⁵ और वॉल्यूम बढ़ रहा था पॉजिटिव, 6 4 24, सो 2400 जूल, ये आ जाएगा वर्क आपका ए बी का। अब वर्क BC वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, BC एक आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वर्क डन 0। फिर वर्क CD प्रोसेस फिर से आइसोबेरिक ही है विद अ नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर आपका कितना है इस बार, और विथ इंटू हाइट ना, तो इस बार मेरे पास 4 इंटू 10⁻³ और वो हाइट जो है वो एग्जैक्टली दिख नहीं रही, तो मैं 2 मान के चल रहा हूँ, 2 इंटू 10⁵, तो आंसर लिख देंगे -800 जूल। मतलब उनको देना चाहिए था बराबर, कहने का मतलब है ग्राफ में वो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अभी ए भी मेरा उनके साथ मैच 10 के पावर में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, थिंक लीटर वगैरह कन्वर्जन सब सही लग रहा है, विल कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, CD वाले का वर्क 8 इंटू 10⁵, अगेन 10 का पावर मैच नहीं हो रहा, उन्होंने लीटर को कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट करना चाहिए था बिकॉज लीटर दिया हुआ है ना नीचे। BC एंड DA का वर्क 0, हाँ वो सही, वो तो अभी मैं लिख देता हूँ, वर्क डन इन DA इज इक्वल टू 0, क्योंकि फिर से आइसोकोरिक, और पूरे का भी वर्क चाहिए अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस का वर्क, तो सारे ऐड कर लो, 24 - 8 तो 16 आ जाएगा, 1600 जूल इज माय आंसर। ठीक है, तो मैंने सारे वर्क्स निकाल लिए, पूरे साइक्लिक का भी निकाल लिया, इंडिविजुअल भी निकाल लिया। ठीक है, इतनी कोई और क्वेश्चन बचता नहीं है इसके अंदर। ओके दैट्स इट, थैंक यू, आई होप सब लोगों को क्लियर है सब कुछ। बाय।